दोस्तों आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे संस्कृत का प्रीवियस ईयर का 2016 का क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। और संस्कृत 2020 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा है आपकी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 के लिए, सीटेट, एमपीटेट, रीट के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। और प्लेलिस्ट बनी है संस्कृत की हर सब्जेक्ट की, जिसके लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, बीच बीच में हम आपको पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान है, सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है 1 to 5 में। कहा जा रहा है प्रथम कक्षाया छात्राणां कृते भाषाया पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतम भवेत्। कहा जा रहा है प्रथम कक्षा में, और आपने देखा होगा संस्कृत पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बाल विकास के या हिंदी पेडागोजी के ट्रांसलेट किए हुए क्वेश्चन, मतलब हिंदी पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या बाल विकास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का ट्रांसलेट करके संस्कृत में पेडागोजी बना करके पूछता है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि पहली कक्षा में, ठीक है, भाषा के पठन के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा होगा? मम विश्व मतलब मेरा, विश्व परिवहन परिवहन से संबंधित, मम देशा या फिर मम परिवार। तो प्राथमिक कक्षा की बात कही जा रही है, आंसर क्या आएगा? मम परिवार अर्थात मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षाधिकार अधिनियम अनुसारम यानी आरटीई प्रत्येकम छात्र से अधिकार अस्ति, यानी शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 इसके हिसाब से, इसके अनुसार छात्र का अधिकार क्या है? पहला ऑप्शन राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम या फिर आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम। यानी राजकीय भाषा के माध्यम से बच्चे को अधिगम कराया जाए, आधुनिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से या फिर आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। तो आरटीई 2009 के अनुसार आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था, सही जवाब मिलेगा मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम। मातृभाषा के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ईवीएस के भी हमने 3 वीडियो बना रखे हैं, उसी में से आपका ईवीएस कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी की समरी, कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन ना हो तो प्रीवियस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणं ध्यानं ददाति एवं सा किम विकसितुम इच्छुते अर्थबोधम सशक्ति शुद्धताम धारा प्रवाहितम। देखिए कहा जा रहा है तृतीय कक्षा मतलब तीसरी कक्षा की शिक्षिका, तृतीय कक्षा में शिक्षिका मतलब तीसरी कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण करने पे ध्यान देती है। एवं सा किम विकसितुम इच्छति, ठीक है, ऐसा वो क्या किस चीज को विकसित करने के लिए ऐसा वो टीचर, ऐसा वो शिक्षिका कर रही। अर्थबोधनम अर्थबोध के लिए, सशक्त के लिए, शुद्धताम के लिए या फिर धारा प्रवृत्ति। देखिए कहा क्या जा रहा है, उच्चारण पे फोकस दिया जा रहा है। उच्चारण जो भी बोला जाता है, ठीक है, उच्चारण पे क्यों फोकस दिया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या विकास करना चाहती है वो शिक्षिका? तो वो ये चाहती है शिक्षिका, क्या अर्थ से कोई मतलब होगा उच्चारण से? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा वो चाहती है कि एक्यूरेसी रहे, शुद्धता रहे बोलने में, बच्चा जो बोले स्पष्ट रूप से बोल पाए, शुद्ध बोले। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्यं सूक्ष्म पेशी कौशलस्य यानी फाइन मोटर स्किल आवश्यकता अस्ति। आपने अगर बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया है तो आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कौन सा सूक्ष्म पेशी कौशल है, वही क्वेश्चन ट्रांसलेट करके पूछा गया है। आरोहणे, लेखने, कुर्दने या फिर पठने। तो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत क्या क्या जरूरत होगी ये आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर जो भी हो इसका आंसर आएगा आपका, देखिए लेखन, क्योंकि लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ विशेष ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। भाई कूदना कोई आपको सिखाता है नहीं, लिखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है कि यहाँ छोटा बड़ा, छोटा छोटी बड़ी, ये लिखना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रतिपुष्टि अस्ति यानी फीडबैक क्या है? पहला ऑप्शन उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते शोषो विकासाय, बी ऑप्शन है मातृणा पितृणा कृते तेषां बालानां गृह कार्य करणाय परीक्षा प्रस्तुत पर्थचा शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासाय या फिर शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय। तो फीडबैक आपको क्यों दिया जाता है? या आप अगर टीचर हैं तो बच्चे को या गार्जियन को फीडबैक आप देते हैं ताकि वो और बेहतर कर सके, कमियों को जान सके, इसीलिए फीडबैक दिया जाता है। अब आपको ढूंढना है
कि किस ऑप्शन में ये बात कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षकाणाम कृते अध्यापकन, मतलब शिक्षक अपने अध्यापन को विकास करने के लिए फीडबैक दिया जाता है, नहीं। शिक्षार्थीनाम कृते अधिगम विकास, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, उभय। यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया गया तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए और आंसर होगा, यहाँ पे गृह कार्य की बात कही जा रही तो ये भी गलत हो जाए। आंसर क्या होगा, उभय शिक्षक शिक्षार्थीनाम कृते स्व विकास है। फीडबैक देने से क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही अपने अपने कार्यों को विकास देने की एक मौका मिलता है, पता चलता है कि कहां कहां पे गलतियां हुई हैं। तो फीडबैक क्या है, आप समझ गए होंगे। आप शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ही जरूरी है फीडबैक की प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि को ही फीडबैक कहते हैं इंग्लिश में। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितुम अधिष्ठनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति, पुस्तकानाम प्रकृतिवस्तूनाम बोधपट्टानाम या फिर द्विपार्श्वी रेखा चित्राणाम। कहा जा रहा है प्रारंभिक स्तर पे पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे अधिक क्या प्रभावशाली होगा, पुस्तक, प्रकृत वस्तु नाम या फिर बोध पट्टा नाम। देखिए इसका आंसर वैसे तो बी ऑप्शन हो सकता था, प्रकृत वस्तु नाम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, लेकिन यहाँ पे संस्कृत की जब बात कही जाती है तो सीटेट ने इसका ऑफिशियली आंसर दिया था फ्लैश कार्ड, बोध पट्टा नाम। उनका यह तर्क था कि बच्चा फ्लैश कार्ड के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखेगा, तो इसका अभी के लिए आंसर आपको सी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के। बाला नाम पठनस लेखनश्च विकासाय आद्यम चरणम केमस्ति, नव साक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता या फिर उद्गामी साक्षरता। कहा जा रहा है बाला नाम यानी बालकों के पठन लेखन के विकास के लिए प्रारंभिक चरण क्या है, प्रारंभिक चरण क्या, नव साक्षरता होगा, प्राक साक्षरता होगा, साक्षरता होगा या फिर उद्गामी साक्षरता। तो शुरुआत में बच्चे को इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप में पढ़ाया जाए, उसको शुरुआत कहां से करते हैं, उसको हम कहते हैं उद्गामी साक्षरता, इमरजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्गामी साक्षरता। बाला नाम पठनश्च लेखनश्च च विकासार्थम आद्य चरण मतलब प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में जो टीचिंग की जाती है बच्चे के लिए उसको हम उद्गामी साक्षरता कहते हैं, याद कर लीजिएगा इस बात को। कहा जा रहा है शिक्षिका स्वकक्षाया बालान युगलेषु विभजति तान युगलान स्व पुस्तिकाराम विनिमयम कृत्वा निर्देशानुसारम संशोधनम कर्तुम सूचयति एवं सा किम कर्तुम इच्छति। कहा जा रहा है शिक्षिका यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में उसने क्या किया, बालकों को युगल मतलब ग्रुप में बांटा, दो के युगल मतलब जोड़े में बांटा, फिर क्या किया, तान युगलान स्व पुस्तिकाना, फिर अपनी अपनी पुस्तक के लिए उनको कहा और निर्देश दिया, ठीक है। त्रुटियों को यहाँ पे क्या करेगा, संशोधनम कर्तुम सूचित मतलब उनको निर्देश दिया कि संशोधन करिए, जहां पे भी कुछ पढ़ा रही होंगी टीचर तो ऐसा कहा जा रहा है। एवं सा किम कर्तुम इच्छति, तो टीचर ये क्या करना चाहती है, मतलब पहले युगल मतलब ग्रुप में कपल में बांटा, दो के जोड़े में बैठा रहा और अपनी अपनी पुस्तकों में निर्देश दिया कि जो त्रुटियां उसको सही करो। तो ये क्या करना चाहती है, देखिए जब हम ग्रुप में बैठाते हैं बच्चों को दो को, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है युगलेन, पहली बात ग्रुप अलग होता है और युगल अलग होता है। युगल मतलब दो के ग्रुप में बैठाला जाए, ठीक है, दो बच्चों को। सामूहिक मतलब पूरी कक्षा, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बात कही जा रही युगलेश विभजति, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका समकक्षीय मूल्यांकन यानी पीयर असेसमेंट, ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे युगल शब्द लिखा, अगर सामूहिक कहा जाता तो फिर सामूहिक मूल्यांकन हो जाता। तो यहाँ पे आंसर आएगा समकक्षीय मूल्यांकनम, ठीक है। संशोधन की कोई बात नहीं है, सेल्फ असेसमेंट की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा पीयर असेसमेंट। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्, धारा प्रवाही वक्तृभिः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सृजनात्मक लेखक सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना। एकस, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब है कि मूल्यांकन के समय अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से कस्मिन विषय मतलब कौन से विषय में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, मतलब मूल्यांकन के समय नीचे दिए गए विकल्पों में से शिक्षक को किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धारा प्रवाही मतलब धारा प्रवाही वक्तव्य सतस्य छात्रों की मतलब उसकी तुलना की जाए अन्य छात्रों से, या फिर सृजनात्मक लेखक, यहाँ पे भी कहा जा रहा है सह तस्य छात्र से, फिर उसकी तुलना की जाए। यहाँ पे एकस्य छात्र से विकासस्य अन्य छात्राणाम विकास से मतलब एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र की जाए तो ये गलत हो जाएगा। एकस्य छात्र से विकासस्य तस्य मतलब ये हुआ
कि एक छात्र की तुलना उसी के पूर्व रिजल्ट से की जाए, कि अगर उसने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया था तब उसकी क्या स्थिति थी, तब उसका रिजल्ट क्या था और वर्तमान समय में क्या है, तो उसी से तुलना की जाए, ना कि अन्य किसी छात्र से। ठीक है, सृजनात्मकता वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या यहाँ पे, पूर्व स्थिति से तुलना की जाए उसी से। पठन समय अदृष्टरेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, पठन के समय सबसे ज्यादा किसका महत्व होगा, उच्च श्रेणीम पठनम, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, या फिर धारा प्रवणी पठनम। पठन समय के कहा जा रहा है पठन समय अदृष्टरेषु कस्य महत्वकम सर्वाधिकम। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, मतलब पाठ जो पढ़ाया जा रहा है उसका अर्थ भी आए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, बालानाम पत्रिकातः कस्यचित् कथायां पठनम नाम, सिंह अवलोकनम, सूक्ष्मावलोकनम, गहनाध्ययनम, या फिर विस्तराध्ययनम। पत्रिका पढ़ाया जा रहा है, तो पत्रिका पढ़ने का क्या कारण है, बाला नाम पत्रिकात कस्यचित् कथाचाय पठनम नाम, यानी कोई अगर पत्रिका पढ़ रहा है तो क्या है वो, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग है। तो इसका आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पे विस्तृत अध्ययन, क्योंकि पत्रिका में विस्तृत अध्ययन करता है बच्चा, ये लॉजिक है। यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक कौशलम अस्ति, उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं, संभाषणम लेखनम चा, श्रवणम पठनम चा, पठनम लेखनम चा, या फिर श्रवणम संभाषणम चा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उत्पादक कौशल कौन से हैं। देखिए, उत्पादक कौशल वह कौशल होता है जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। संभाषण और शब्द लेखन, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे फिर से हम आपको बताते हैं उत्पादन कौशल होता क्या है। इसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। संभाषण और लेखन ये उत्पादन कौशल के आधार स्तंभ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों ही शब्दोत्पादन एवं शब्द लेखन का उत्पादन करके छात्र कौशल विकास को उत्सर्जित एवं पुष्टित करते हैं। ठीक है, इस संबंध में कहा गया है कि उत्पादन कौशल संभाषण एवं लेखन के विकास से पालित पोषित कौशल है। लास्ट क्वेश्चन में आपको समझ में अगर ना आया हो तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दें। कहा जा रहा था यहाँ पे बाला नाम पत्रिकात कस्यचित् कथायां पठनम, तो हमने आपको बताया था विस्तृताध्ययनम, एक्सटेंसिव रीडिंग। क्योंकि देखिए, क्योंकि पत्रिका के अंतर्गत क्या होगा, जब बच्चा कोई पत्रिका का अध्ययन करेगा, किसी कक्षा को पढ़ने का कार्य उन बालकों का विस्तृत अध्यापन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि छात्रों द्वारा किसी भी पत्रिका का पढ़ा जाता है, मतलब उसका संदर्भ पढ़ा जाता है या पत्रिका को पढ़ा जाता है, तो उसको हम विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, सिंहस्य विषये एका कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्देश भवान् स्वयं अरण्ये सिंह अस्ति इति मनस्य विचार्यं कथा श्रावयतु इति एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति। सिंहस्य विषये एकाम कथाम पठित्वा शिक्षिका छात्रा, मतलब एक कोई टॉपिक पढ़ा रही थी शिक्षिका, सिंह यानी शेर से संबंधित। तो शिक्षिका ने क्या कहा, छात्रों को निर्देश दिया कि भवान स्वयं अरण्य सिंह, अपने आप को जंगल में शेर समझो, ये कहा। ठीक है, क्या कहा, भवान स्वयं अरण्ये सिंहम अस्ति, ये समझो कि आप जंगल में शेर हो। फिर क्या कह रहा, इति मनस्य विचार्यम कथा श्रावितम इति, ये मन में विचार करके कथा को सुनो। तो ऐसा पूछा जा रहा है, एवं सा किम विकसितम करो, तो शिक्षिका जो है क्या विकसित करना चाह रही, सृजनात्मकम, चिंतन क्षमता च, रूपांतरम अनुवादम च, पठन कौशलम, लेखनम कौशलम च, या फिर प्रारूप कौशलम। तो देखिए, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहा क्या जा रहा है कि आप स्वयं जंगल में शेर हैं, ऐसा मन में विचार करके कथा सुनो। तो इस प्रकार शिक्षिका क्यों प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। बच्चा सोचेगा कि हम शेर हैं, ठीक है, उस समय क्या सोचेगा कि हम शेर हैं, और शिक्षिका ये चाहती है कि बच्चा विवेकशील बने, तार्किक क्षमता का विकास हो उसके अंदर, इसलिए यहाँ पे ये लॉजिक कर रही है। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्, आप सभी जानते होंगे विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा किसका प्रयोग करते हैं, मातृभाषा का करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा मातृभाषा या प्रांतीय भाषा, ऑप्शन नंबर ए।
प्राथमिक स्तरीय कविताया प्रयोजनम अस्ति। हमने ट्रिक वाले वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताई हैं, कहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे आप पहचानेंगे। जब कविता आए तब क्या करेंगे, ठीक है, कविता की बात आए तब क्या करेंगे आप, कहानी की बात आए तब आपको क्या ऑप्शन में ढूंढना है, ये सब ट्रिक वाले वीडियो में बताया है। ऊपर आई बटन में देखिए ट्रिक वाले वीडियोस के लिंक शो कर रहे हैं, उनको आप देखिए। तो प्राथमिक स्तर कविताया प्रयोजनम अस्ति, प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन क्या है, विभिन्न भाषाम कौशला नाम अधिकार प्राप्ति, प्राथमिक छात्रेभ्य अलंकार, मतलब अलंकार, तो प्राथमिक स्तर में आप अलंकार तो पढ़ाएंगे नहीं, शब्दावली ज्ञान विस्तार ये हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कवितायाम संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य चा आनंदानुभूति, मतलब आनंद की अनुभूति हो इसलिए कविता पढ़ाया जाए। कविता पढ़ाने का प्रयोजन क्या है कि बच्चे को आनंद मिले। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न यहाँ पे शिक्षा अधिकार, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, यह शिक्षिका छात्रम अधिकम बाल साहित्यम पठन प्रेरित सा छात्राणाम, मतलब यदि शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो ऐसा क्यों। संभाषण कौशलम वर्धितुम इच्छति, मतलब संभाषण कौशल के विकास के लिए, श्रवण कौशल के विकास के लिए, पठन कौशल के, या फिर लेखन। देखिए बाल साहित्य का प्रयोजन है यहाँ पे, तो बाल साहित्य से क्या होगा, बाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। क्वेश्चन में ये आंसर छिपा है, क्या कहा जा रहा है, पठितुम प्रेरित, अर्थात पठन कौशल, ठीक है, पठन कौशल में वृद्धि चाहती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है ये है आपके अदर स्टेट से, मतलब संस्कृत में नहीं है, लेकिन आपको कुछ कुछ यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ट्रांसलेट करके पूछे तो आप कर पाए। संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, जिसमें ज्ञानेंद्रियां भी आपकी एक्टिव रहती हैं, कर्मेंद्रियां भी, और जब आप विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो अनुभूति भी होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, पुस्तकों द्वारा। यहाँ पे आपको कुछ और वीडियो दिखाया जा रहे हैं जिनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 30 में 27-28 नंबर ला करके आप भी जो है खुद को अच्छा फील करेंगे कि हाँ संस्कृत लेकर के हमने कोई गलती नहीं की। तो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।